से सुनाने से कुछ होने वाला नहीं, उनसे प्रेरणा तो मिलती है, ये तो जानकारी मिलती है कि ऋषि ने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए। तो संकल्प लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात थोड़ी सी कटु भी लग सकती है, पर दुनिया के लोगों कटु बोलने वाला और सत्य बोलने वाला आर्य समाज मंच के अलावा दुनिया में कोई और मंच बोलो है ही नहीं। और मंच तो क्या करते हैं वो आपको पता है, मैं उनकी बातें करने के लिए नहीं बैठी, पर मैं निवेदन कर दूं सबसे पहली बात तो आइए जो आर्य परिवार हैं वो अपना परिचय दे। कैसे? तो आर्य परिवारों का परिचय बोलो उनके जीवन से, उनके कार्यों से, उनके नाम से प्रदर्शित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों बहन जी, होना चाहिए ना। कैसे होगा? हमारी कुछ पहचान है, कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषता किन की होती है बोलो? जिनमें कोई बात हो उन्हीं की तो होती है। क्या एक आम आदमी में और प्रधानमंत्री जी में कोई विशेषता नहीं है? बोलो एक बार, है ना? जब आते हैं तो पता चलता है कि कोई आ रहा है या नहीं, बोलते तो जाओ, बोलने की भी तो बात कही थी। पता चलना चाहिए कि कोई आ रहा है। कौन? बोले ऋषि दयानंद के भक्त आ रहे हैं, ऋषि के दीवाने आ रहे हैं। और जाने से पहले क्या पहुंचता है? दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को 100 रुपए दे करके। बोलो, व्यक्ति के जाने से पहले क्या पहुंचता है? बोलो मेरी बहनों, आप सब भी बोलो। नाम पहुंच जाता है। पहुंचता है या नहीं? मैं बाद में आई, मेरा नाम पहले आया। ऐसे आप बाद में जाओगे, नाम पहले आएगा। तो जब हमारा नाम वहां पर पहुंचे तो जरा ध्यान से सुनना, हमारे नाम का भी प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं? और ऋषि ने तो सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा कर दी। आप कहेंगे जी नाम तो सभी अच्छे रखते हैं, आजकल नाम तो अच्छे हैं, पर बोलो आज हमारे नाम के पीछे जो कभी आर्य लगा हुआ मिलता था, ईमानदारी से बोलना, वो लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों दादाजी, सही कह दिया, दिखाई दे रहा है ना? खैर आपकी तो मैं बात नहीं करती। ईमानदारी से जब कोई आपसे आपका नाम पूछे तो कैसे बताना है ना? क्या नाम है आपका? दीपक। आर्य नाम है हमारा। और जब आर्य जो जानता होगा ठीक, और जो नहीं जानता वो पूछेगा आर्य किसको कहते हैं? बोलो परिचय देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बात बतानी पड़ेगी ना। ईमानदारी से बोलो, प्रचार होगा या नहीं होगा? यही तो चाहते थे महर्षि स्वामी दयानंद, यही तो चाहते थे पंडित लेखराम, अरे यही तो चाहते थे स्वामी श्रद्धानंद कि प्रचार का कार्य बोलो कभी बंद होना नहीं चाहिए। पर मुझे माफ करना, आज हमारी आर्य समाजों के अंदर भी अपने नाम के पीछे आर्य हटा करके, और केवल नीचे वाले नहीं ऊपर वाले भी करते हैं। जो मंच पर बैठते हैं बोलो उनके नाम के पीछे भी आर्य लगा हुआ मिलता नहीं। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। अगर हम नाम के पीछे भी कुछ कुछ लगा करके चले तो फिर बता दो एकता की बात किससे और कैसे कहेंगे? फिर हम एक हो सकते हैं? क्यों बहनों? यहाँ सब हमारी बहन बैठी है, प्रियंका आर्या, रेणु आर्या, सब आर्य हैं, और अलग 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 बताएंगे। मैं नहीं जानती आपके पीछे क्या लगता होगा, आप अलग बताएं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो अलग हो गए या नहीं हो गए? बोलो एक बार। क्या महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हमें अलग किया था? उन्होंने तो एक किया था, और हमने क्या कर दिया? हम अलग हो गए। आइए संकल्प लेते हैं कि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो उसके पीछे बोलो आर्य या आर्या अवश्य ही जुड़ा हुआ होगा, और यही मेरी विशेषता होगी। और केवल नाम नहीं होगा, मैं उस नाम को अपने जीवन में ढालने का भी प्रयास करूंगा। अच्छी लगे तो धारण कर लेना, और नहीं लगे तो बोले मत करना, मेरा क्या जाएगा, मेरे पीछे तो लगा है, ठीक है ना? पर मैं निवेदन करते हुए चलूं आपके मध्य में,
जरा याद करना महर्षि स्वामी दयानंद को। वो ऋषि दयानंद जिसे पढ़ करके बचपन में बिगड़ा हुआ बालक फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बना, जिसको देख करके बिगड़ा हुआ एक नौजवान जिसका नाम था मुंशी राम, वो स्वामी श्रद्धानंद बना और खोल दिया हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी, और सबसे पहला दान अपनी कोठी बेच करके गुरुकुल में लगा दिया। बोलो प्रेरणा किसकी थी? तो बोल दो महर्षि स्वामी दयानंद की। वो ऋषि दयानंद याद आते हैं जिसके दर्शन केवल एक ही बार किए थे गुरुदत्त विद्यार्थी ने, और किस समय किए थे? अंतिम समय में किए थे, और कोई प्रवचन नहीं हुआ था ऋषि का। वो जवानी भी नहीं देखी थी, ऐसी स्थिति में देखे थे जब रुग्ण अवस्था में पड़े हुए। वो चेहरे का तेज ऐसी अवस्था में देख करके भी जीवन बदल गया। और कैसा बदला? एक कुर्ता सिलवाया, 5 नियम आगे लिखाए, 5 पीछे लिखवाए, और जब चलता था तो लोग कहते थे देखो पागल जा रहा है। आर्य तो पागल होते थे, समझदार नहीं होते थे आर्य, पर अब समझदार हो गए हैं, इसीलिए पिछड़ गए हम। मैं निवेदन कर दूं, जरा पढ़ना 6 मार्च को जिसका बलिदान दिवस आने वाला, अरे भोजन की थाली को छोड़ करके, बेटे को बीमार छोड़ करके वो दौड़ पड़ा और गले में कुरान लटकी है, अपनी भुजाओं में बिस्तर को लिए हुए था, चलती ट्रेन से कूद पड़ा, पजामी और कुर्ता पहनता था, सर पे टोपी थी, थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी, लेकिन साथ में मूछें भी तो थी, है ना। और जब पहुंचा कहां? उन लोगों के पास, उन जाति के लाल के पास जिन्हें विधर्मी बदल रहे थे, उनकी वेशभूषा को देख करके लोगों ने, जो मौलवी थे दौड़ करके आए, कोई मौलवी आया है। और जब पहुंचे तो पूछा अपना परिचय दीजिए, तो परिचय देकर के कहा ऋषि दयानंद का दीवाना हूं, ऋषि दयानंद का भक्त। ओहो, नाम तो बता दीजिए, लेकिन आपकी वेशभूषा, ये दाढ़ी तो देख करके लगता है आप मौलवी हैं, पर मुझे देख करके थोड़ी शंका हो रही है, मौलवी तो मुझे नहीं रखते। अरे जरा देखना, ये थे पागल, अब मिलते नहीं। वो कहता है दाढ़ी तो बकरों की होती है और हम बकरे थोड़े ही हैं, हम तो शेर हैं। और बोल दो जरा, शेरों की क्या होती है? मूछें होती है। बस इतना ही कहना काफी था। बोले ये तो पंडित लेखराम है। और जब ये बात कही, बोलो शास्त्रार्थ करने की भी जरूरत, ये थी दीवानगी। और निवेदन कर दूं, जरा पढ़ना उस लाला लाजपत राय को, जो लिखता है बुढ़ापे में भी जिसने अब लाठियां सर पर खाई, और कहता है यदि महर्षि स्वामी दयानंद मेरे जीवन में न आते तो मेरा पूरा परिवार बोलो मुसलमान बन जाता। ये है विशेषता ऋषि। पढ़ो हयूम को, वो लिखता है महर्षि स्वामी दयानंद जी के अगर मैं पैर के जूते के फीते भी बांध दूं ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। ये विदेशी कह रहे हैं, और ईमानदारी से हमने कदर नहीं जानी। दुर्भाग्य मेरे देश का, यहाँ पंपलेट भेजते हैं हमारे पास, और दयानंद जी की जगह विवेकानंद जी का फोटो छाप देते हैं। बारे बार मैं किसी और की बात नहीं कर रही, बड़ी सुनली मूर्ति पूजा का खंडन अपने बारे में भी तो सुनो। मैंने बात की भाई साहब ये क्या कर दिया, क्या आपको पहचान नहीं है ऋषि दयानंद जी की, विवेकानंद जी की? बोले बहन जी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कर दिया, क्यों आप कहाँ थे?
बोले फोन पर कह दिया था। अरे भाई साहब वो तो अनपढ़ है, कम से कम तुम तो पढ़े लिखे थे, खड़े इतना भी समय नहीं रहा क्या? ध्यान देना चाहिए। निवेदन करते हुए चलूं, महर्षि स्वामी दयानंद के सपनों का भारत बनाना है। ना बिजली फ्री की चाहिए, ना पानी मुफ्त का चाहिए। भगवान ने दो भुजाएं दी है, कम खाएंगे पर कमा करके खाएंगे। हमें देश वो चाहिए जिसके अंदर राम और कृष्ण ने बोलो कभी राज किया था। हमें वो देश चाहिए। और कौन सा? तो सुन लीजिए, आप लोगों की इच्छा है। भजन मैंने पिछली बार भी सुनाया था, ये पर जोड़ते हुए चलो। क्या कह दिया? पहले जैसा देश हो मेरा, अरे ऐसा ऋषि ने सोचा था। सुन लेना आ रही हो। पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? बोलो, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था?
ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो। न हिंदू बने न मुसलमान बने, न सिख बने न ईसाई बने, न हिंदू बने न मुसलमान बने, न सिख बने न ईसाई बने, मानव जाति समझ करेंगे सब सच्चे इंसानी बने, सब सच्चे इंसान बने। छुआ छाती की